शांति। आज 21 अगस्त 2024 भारत में बुधवार है। Today is 21st August 2024 and it's Wednesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज साकार मुरली में बाबा ने कहा जो आदि में हुआ है वो अंत में भी होगा। आदि में बहुत सारी बातें हुई है, अंत में भी वही बातें होने वाली है और उसके लक्षण हमें दिखाई देते हैं। बिल्कुल डरना नहीं है। जो नए नए बाबा के बच्चे हैं या परिपक्व नहीं है वो डर जाते हैं ये सब बातें सुनकर। इंटरनेट पर बहुत सारा मटेरियल है। एक तो विनाश की बात से डर जाते हैं जो कि नॉर्मल और नेचुरल है। समय समय पर प्रकृति में ये परिवर्तन होते रहते हैं तो डरना नहीं है। दूसरा, आदि में लोग ब्रह्मा कुमारियों के पास जाने से डरते थे क्योंकि बहुत अपोजिशन हुआ था। अंत में भी वो लक्षण हम देख रहे हैं। धीरे धीरे ये बढ़ते जाने वाला है और बट नेचुरल है क्योंकि बाबा की प्रत्यक्षता करने के लिए ये सब आत्माएं निमित्त बनेंगे। इसलिए हमको बिल्कुल डरना नहीं है। खास करके नए बच्चे, कमजोर बच्चे ऐसे वीडियोस सुनकर हिल जाते हैं। बाबा की श्रीमत को पकड़ के चलना है, बाकी सब विनाशी सहारे हैं। अविनाशी सहारा केवल एक परमात्मा और उसका अविनाशी ज्ञान है। अपने को देखना है, दूसरों को नहीं देखना है। भगवान का कार्य है, बाबा को पता है कहाँ क्या चल रहा है। आप यज्ञ की हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो आपको बहुत शक्ति मिलेगी। तो आदि में जो हुआ अंत में होने वाला है। आदि में साक्षात्कार भी की भी धूम थी, बहुत लोगों को साक्षात्कार होता था। अंत में भी ये होगा, विशेष ब्रह्मा और श्री कृष्ण का साक्षात्कार होगा, होता भी है। बहुत डबल फॉरेनर्स कहते हैं कि उनको ब्रह्मा का साक्षात्कार हुआ। तो ये सब होने वाला है और कई सारे बाबा के बच्चे अपना नंबर खुद फिक्स करेंगे। जो असंतुष्ट होंगे, नाराज होंगे, डिस्टर्ब होंगे, जो कुछ भी हो रहा है हमको साक्षी होके देखना है। हम चैतन्य लाइट हाउस बन के सबको बाबा का परिचय देना है। ये आज की मुरली है। बाबा ने कहा कि साधु संत एक नहीं है, अनेक भगवान है। जो घर से रूठे वो भगवान। बाबा ने बहुत अच्छी व्याख्या दिया। जो घर से रूठे वो भगवान। फिर बड़े बड़े साहूकार करोड़पति जाकर उनके शिष्य बनते हैं, महफिल मनाते हैं और गंदे खान पान के। तो आप सोचो ये सब हो रहा है। बहुत सारे केस स्टडीज है, मैं सुनाऊंगा समय जैसे मिलेगा वैसे। आज ब्रह्मा भोजन की महिमा भी आई हुई है। फिर साक्षात्कार की बात आई हुई है। साक्षात्कार माना सदगति नहीं, केवल ये रास्ता दिखाने के लिए। साक्षात्कार से संस्कार परिवर्तन नहीं होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मुझे लगी लास्ट में, कल की मुरली में भी लास्ट में बाबा ने चमाट मारी थी
चुटकी खींची थी। आज भी लास्ट में 3-4 लाइन में बाबा बहुत इंपॉर्टेंट बात कह के जा रहा है। बाबा तो समझते हैं अभी ये पुराना शरीर छोड़ेंगे और गोल्डन स्पून इन माउथ। तुम भी समझते हो हम अमर लोक में जन्म लेंगे तो गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। गरीब प्रजा भी चाहिए ना। दुख की कोई बात होती नहीं है। प्रजा के पास थोड़े ही इतना धन माल आदि होता है। बाकी हाँ, सुख होगा, आयु बड़ी होगी। माना प्रजा के बारे में बताया कि प्रजा के पास धन नहीं होगा, माल नहीं होगा, पर सुख होगा, आयु बड़ी होगी। राजा रानी साहूकार प्रजा सब चाहिए। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर मैं शुरुआत करूंगा थोड़ी देर बाद। और इम्पोर्टेंट बातें जो आई है कि सतयुग में अकाले मृत्यु नहीं होंगी। यहाँ बैठे बैठे शरीर छोड़ते गर्भ के अंदर मर जाते हैं और सदा कंबाइंड रहेंगे। उनको सफलता नहीं मिले ये हो नहीं सकता है, क्योंकि जहाँ सर्वशक्तिवान वहाँ सर्वशक्तियाँ, और जहाँ सर्वशक्तियाँ वहाँ सफलता होनी ही है। इनके आगे पीछे घूमती है सफलता। और सच्चे वैष्णव की व्याख्या दी है जो विकारों रूपी गंदगी को छूते नहीं है। इंपॉर्टेंट बात मैं लेना चाहूंगा कि राजधानी बन रही है। ये राजधानी को अपने बुद्धि में अच्छी तरह से बिठा लो। बाबा का बच्चा होके ऐसा करता है, सफेद ड्रेस पहन के ऐसे करता है, बैच लगाकर ऐसे करता है, पुराने होके ऐसे करता है, ये प्रश्न उठने ही नहीं चाहिए। ज्ञान स्वरूप बनना है। हम सबको पता है कि नंबर बनने वाले हैं और बाबा के बच्चे नंबरवार है। सभी अपने अपने बुद्धि के अनुसार समझेंगे। बाबा ने कहा राजधानी में सभी चाहिए। राजा होंगे, साहूकार होंगे, प्रजा होगी, प्रजा की भी प्रजा और चांडाल, ये सभी होंगे। और कोई मैजिक नहीं, ये सब ऑटोमेटिक होंगे। हमको ये देखना है कि मैं किसी भी बात से डिस्टर्ब नहीं हूँ, चाहे मेरे तरफ कुछ भी हो जाए। क्योंकि अच्छे अच्छे बाबा के बच्चे गलतियां कर सकते हैं। देर इज नथिंग रॉन्ग। तो इंटरनेट पे ये जो वीडियो वायरल हो रहे हैं या वायरल किए जा रहे हैं, ये कौन देखता है? हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता है। हम तो बाबा की याद में बैठेंगे, अपने कर्म को श्रेष्ठ करेंगे। हमको बाबा की श्रीमत पर चलना है। बाकी कौन क्या करता है, इसके लिए बाबा ने निमित्त आत्माओं को रखा हुआ है। घर गृहस्थ में रहने वाले कुमार कुमारियां ये देखे कि मेरा चार्ट कैसा है, क्या मैं श्रीमत पर चल रही हूँ। मैं अपने आप से ये बात कहता हूँ, क्योंकि ये बातें हमारे चारों तरफ भी दिखाई देती है। ऐसे नहीं कि हमको पता नहीं है। हमको ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अभी अगर कोई बाबा का बच्चा बनकर कोई गलती करता है तो वो अपने भाग्य को लात मार रहा है। इट इज एज सिंपल एज इट इज। उसमें डिस्टर्ब नहीं होना है कि इसने ऐसा क्यों किया। बाबा की श्रीमत बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है। बाबा की श्रीमत है, बच्चे तपस्या करो, जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर के ऊपर है। इवन मैं तो कई सेशंस में कहता, विनाश को अपना आधार नहीं बनाना चाहिए। ये विनाश की बातें तो कहना ही नहीं चाहिए। ये तो जिसको प्रेरणा लेना है वो कहीं से भी लेगा। हमारा शरीर कब छूटेगा हमको नहीं पता है। ये तो बातें दुनिया में होती ही रहती है। मुझे ये देखना है कि मैंने जन्म जन्मांतर भक्ति की, उस भक्ति का फल परमात्मा मिला है, तो मुझे उसकी याद में रहना है। दूसरा कोई चले नहीं चले, दूसरों को देखा तो अवस्था खराब होनी ही है। आप अपने को सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि बाबा ने कहा अंतिम समय में झाड़ हिलने वाला। अभी झाड़ हिलेगा तो जो कच्चे होंगे वो गिर जाएंगे, बाबा का हाथ छोड़ देंगे, उनकी दृष्टि अवगुण के तरफ जाएंगे। हमको ये पूछते हैं कि आपके पास भी ऐसे लोग हैं क्या, भ्रष्टाचार करने वाले? तो मैं उनको एक ही जवाब देता हूँ, ये स्कूल है और स्कूल में सभी प्रकार के बच्चे होते हैं। पढ़ाने वाला तो एक ही बात, अच्छी बात सुनाता है। अभी चले नहीं चले वो सामने वाले के ऊपर है। और सतयुग में राजधानी बन रही है तो सभी लोगों की जरूरत है।
तो हमको केवल विशेषता देखनी है और अपना चार्ट ठीक रखना है। दूसरों को किसी को देखना ही नहीं है। देखना ही है तो अच्छे पुरुषार्थी है उनको देखना है, जो बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं उनको ही देखना है। बाकी लोगों को देखेंगे तो डिस्टर्ब होने के चांसेस है, क्योंकि सभी नंबरवार है। अभी सभी सोल कॉन्शियस बने नहीं है, तो जितना बॉडी कॉन्शियस रहेंगे उतना माया तो आएंगे। कोई आराम पसंद बनते हैं, हर एक के अंदर परसेंटेज में विकार है। किसी के अंदर काम विकार है, किसी के अंदर क्रोध है, किसी के अंदर पैसे का मोह है, किसी के अंदर देहदारियों में मोह है, किसी के अंदर अहंकार है। तो ये सब रहने वाला है और ये सब नंबर बन रहे हैं। मुझे रोल मॉडल बनना है, बाबा की श्रीमत बुद्धि में स्पष्ट रखनी है। बाबा ने कहा है राजधानी बन रही है तो सभी नंबरवार रहेंगे। मुझे मम्मा और बाबा को फॉलो करना है। हालांकि लोग मम्मा और बाबा के ऊपर कितनी गंदगी उठाई थी उस समय आदि में, तो अंत में भी ये होने वाला है। तो हमको डरना नहीं चाहिए कोई अगर ऐसा कुछ करता है। बाबा की श्रीमत है अपकारी के ऊपर उपकार करना, तो हमको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अपकारी के ऊपर उपकार माना, अपनी अवस्था श्रेष्ठ रखनी है, साक्षी भाव में रहना है और हर एक के प्रति शुभ भावना रखनी है और बैलेंस में चलना है। कभी भी बैलेंस नहीं छोड़ना चाहिए। लौकिक अलौकिक का बैलेंस रखना है। कल की मुरली में था, आज भी मुरली में है, याद और सेवा का बैलेंस रखना है। केवल याद भी नहीं, केवल सेवा भी नहीं, दोनों का बैलेंस। लौकिक अलौकिक का बैलेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाबा की श्रीमत को बहुत अच्छी तरह समझेंगे तो डिस्टर्ब होने के चांसेस कम है। मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे पिछले कुछ दिनों से कुछ वीडियो भेज रहे हैं और उसमें उल्टी सुल्टी बातें सुनाई गई है। छोटी बात को बड़ा किया जा रहा है और अवगुणों की चर्चा हो रही है। एक सिंपल साइकोलॉजी का प्रिंसिपल मैं आपको बताता हूँ कि जिसके बारे में आप चिंतन करेंगे आप उस फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करना चालू करोगे। समझो आपने किसी देहदारी के अवगुण के बारे में चिंतन करना चालू किया, जो कि है अवगुण, ऐसे नहीं है कि नहीं है, बाबा को भी पता है। लेकिन आपने अगर उसका अवगुण का चिंतन चालू किया तो धीरे धीरे क्या होगा, आपकी फ्रीक्वेंसी भी वही बन जाएगी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण के नियम से आप वो अवगुण अपने में धारण करने लगोगे। नुकसान आपका हुआ। इसलिए बाबा की श्रीमत है कि देखना है तो विशेषता देखो, क्योंकि बाबा का बच्चा कैसा भी है, बाबा ने तो एक मुरली में कहा था आखिरी बच्चा भी है तो भी वो विशेष है। भले श्रीमत पर नहीं चलता लेकिन वो विशेष है, क्योंकि दिल से कहा मेरा बाबा, गुप्त रूप में आए हुए परमात्मा को पहचाना। अभी बाकी उच्च पद पाना ये उसके पुरुषार्थ के ऊपर है। बाबा के कितने अच्छे बच्चे हैं जो श्रीमत पर बैलेंस पे चल रहे हैं, लौकिक और अलौकिक जीवन का बैलेंस रख के चल रहे हैं, याद और सेवा का बैलेंस रख के चल रहे हैं, दिव्य गुणों की धारणा है, किसी भी साधनों का अपना आधार नहीं बनाया। ऐसे भी बाबा के कितने तपस्वी बच्चे हैं, हमको उनको देखना चाहिए जो तपस्या करते हैं। अगर हम प्रजा क्वालिटी को देखेंगे, चांडाल क्वालिटी को देखेंगे तो हम अपने को डिस्टर्ब करेंगे। तो हमको राजा क्वालिटी को देखना चाहिए जो अच्छे श्रीमत पर चल रहे हैं। ये होने वाला है और हमको विशेषताओं का चिंतन करना चाहिए, बाबा की श्रीमत का चिंतन करना चाहिए। बहुतों को साक्षात्कार होने वाला है, ये सब साइमल्टेनियसली देखेंगे। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि हाहाकार और जय जयकार दोनों साथ में होने वाले हैं। माना एक तरफ आप धर्मराजपुरी का पार्ट भी देखोगे कि लोग अपने कर्मों की सजा भुगतेंगे, अलग अलग लेवल पर होगे। एक बीमारी के रूप में, जैसे आज कहा कि गर्भ में ही बच्चे मर जाते हैं,
अभी कितनी बड़ी सजा है, आप देखो 9 महीना गर्भ में रहने के बाद फिर शरीर छोड़ना, फिर गर्भ में जाना, तो ये बहुत बड़ी सजा है। इसलिए इसको गर्भ जेल कहा गया है। बैठे बैठे शरीर छोड़ देते। आजकल हम एक और बीमारी देख रहे हैं, कैंसर जिस तरह से बढ़ रहा है, मुझे तो वंडर लगता है। एनवायरनमेंट में इतने सारे टॉक्सिन्स, टॉक्सिन्स माना विषैले पदार्थ है। और दूसरी बात, मन के अंदर भी बहुत टॉक्सिन है। ये मन के टॉक्सिन तो हमारे कंट्रोल में है। एनवायरनमेंट के टॉक्सिन हम ज्यादातर कंट्रोल नहीं कर सकते। जितना हो सके पानी शुद्ध पीना है, सब्जियां ऑर्गेनिक हो तो अच्छी है, और फूड जितना हो सके प्रोसेस और रिफाइंड फूड नहीं खाना है। अपना वजन बढ़ने नहीं देना है, क्योंकि रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाते हैं। लेकिन हम इनको अवॉइड नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा हम मन के ऊपर ध्यान दें, मन में बातों को इकट्ठा करके नहीं रखें। तो ये सब होने वाला है। हम अटेंशन रखेंगे कि ये सब होते हुए भी मेरी अवस्था हलचल में नहीं आए, हलचल में नहीं आए। आज बाबा ने विशेष हमारे घाटकोपर जोन के सब जोन इंचार्ज नलिनी दीदी को याद किया है। अभी तो दादी हो गई है। उस समय कुमारी बाबा देखो, जिनको मुरली में याद करता है वो साधारण आत्माएं नहीं है। बुरा न देखो, बुरा न बोलो, बुरा न करो, ये जो फोटो है 3 बंदरों का, बाबा ने नलिनी दीदी के ऊपर ये बनाया था फोटो। इनका भी बहुत सुंदर ड्रामा में पार्ट है। आपको इनके अनुभव सुनने चाहिए, बहुत सुंदर। मैं समय के अभाव से इसमें नहीं जा रहा हूँ। ऑनलाइन मुरली में भी आदरणीय नलिनी दीदी जी का ऑनलाइन मुरली इन्होंने चालू किया था। बहुत बहुत लोग पूरे विश्व में इनको सुनते थे। अभी उम्र के हिसाब से फिर भी ये मुरली सार में सुनाते हैं। तो इनके क्लासेस काफी फेमस हुए हैं। बाबा तो हर बच्चे का आदि मध्य अंत जानता है। उस समय बहुत कम उम्र में बाबा के सामने बैठे थे। ऐसे बहुत कम बच्चे अभी बाबा के बचे हैं जिन्होंने साकार बाबा की पालना ली है। उनमें से नलिनी दीदी है। तो बाबा ने आज उनको पूछा कि क्या कर रहे हो, किसकी याद में बैठे हो, बाप की याद में बैठे हो या और भी कुछ याद है? बाप की याद से तो विकर्म विनाश होंगे, और क्या याद करती हो? तो देखो, बाबा ऐसे प्रश्न पूछता था तो बच्चों का ध्यान चला जाता था। साकार बाबा के ये पालना के अनुभव सुनने चाहिए आपको। जब भी मौका मिलेगा तो यज्ञ की कहानियां सुननी चाहिए कि इन्होंने यज्ञ को कैसे बड़ा किया। हम तो खाने के टाइम पर आ गए। अभी तो यज्ञ में बहुत कुछ हुआ है। इन्होंने काफी तपस्या की है। बेगरी पार्ट में आप सुनेंगे कहानियां कैसे यज्ञ को चलाया है। अभी तो यज्ञ में बहुत साधन आ गए, तो बाबा ने अटेंशन खींचवाया, बच्चे साधनों को अपना आधार नहीं बनाओ। बाबा की स्पष्ट श्रीमत है कि ना बहुत ऊंचा ना बहुत नीचा, बीच में रखना चाहिए। क्योंकि ज्यादा साधन हम इस्तेमाल करते हैं तो भी लोगों के नजरों में आ जाते हैं। साधन हमारी तपस्या का फल है, लेकिन साधनों के वश नहीं होना चाहिए। बाबा ने कहा मालिक बनकर यूज करो। हमको बीच में रहना चाहिए, साधारण रहना चाहिए। क्योंकि भारत में ये मान्यता है कि जो तपस्वी होते हैं वो त्यागी होते हैं। अगर त्याग नहीं है तो तपस्या नहीं है। इसलिए इसके ऊपर भी अटेंशन हमको रखना चाहिए। आज बाबा ने देखो साधु संतों को याद किया है। साधु संत अनेक, एक नहीं है। बड़े बड़े साहूकार करोड़पति जाकर उनके शिष्य बनते हैं, महफिल मनाते हैं गंदे खान पान के। अभी इसके बारे में आपको एक अनुभव सुनाते हैं। नाम तो ले नहीं सकते, हमको कॉन्फिडेंशियल रखना होता है। दक्षिण भारत में एक बहुत बड़ा आश्रम है जिनके पास बहुत सारे फॉरेनर्स वगैरह आते हैं, देश विदेश से लोग आते हैं सीखने के लिए। तो उनको बायकॉट कर दिया वहां के साधु संतों ने, क्योंकि उन्होंने अपने आश्रम में नॉनवेज परोसना चालू किया। अभी उनका थिंकिंग ये था कि फॉरेनर्स है, उनको नॉनवेज खाने की आदत है। दूसरा एक वर्ग है, कहता है नॉनवेज में प्रोटीन होता है वगैरह वगैरह, हर एक का अपना बिलीफ सिस्टम है।
अभी फॉरेनर्स आते हैं तो उनके द्वारा धन भी आता है, तो उनको डांटा बाकी साधु संतों ने, तुम क्या कर रहे हो, हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हो, सबको नॉनवेज खिला रहे हो। तब उन्होंने नॉनवेज खिलाना बंद कर दिया। ये जो बाबा ने आज बात कही मुझे याद आ गई, महफिल मनाते हैं गंदे खान पान के। तो ऐसे बहुत हो गए हैं इस समय, इसलिए इस समय सच और झूठ को पहचानना बहुत मुश्किल हो रहा है। बाबा के बच्चे भी इसमें फंस रहे हैं कि सत्य बाबा कौन है, क्योंकि ऐसे कई बाबा निकले हैं जो ब्रह्मा कुमारी से डिस्टर्ब होके या ट्रांस में माया की प्रविष्टता के कारण कहीं और चले जाते हैं। इसलिए निश्चय बहुत पक्का चाहिए। आपको अगर कोई डाउट है तो निमित्त आत्माओं से पूछना चाहिए। इसलिए ज्ञान को बहुत अच्छी तरह से समझना है, बुद्धि को विशाल रखना है। योग अच्छा चाहिए, परखने की शक्ति अच्छी चाहिए, नहीं तो अच्छे अच्छे बाबा के बच्चे परखने की शक्ति कमजोर होने के कारण बाबा का हाथ छोड़कर चले गए, क्योंकि भगवान अलग अलग रूप में आ रहा है। अभी कभी किसके तन में शिव बाबा आते हैं, तो इसको बहुत सावधान होकर चलना चाहिए, क्योंकि अंतिम समय में यही बातें नंबर डिसाइड करेगी। इसलिए निश्चय पक्का, बाबा निराकार है, ज्योति स्वरूप है। बाबा को अगर और कहीं आता था तो दादियों को इतने साल सिखाया, उनको छोड़ देगा क्या बाबा? इतने बड़े वरिष्ठ भाई बहने हैं, क्या उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है? बाबा कहीं और आ रहा है, तो इसको समझना चाहिए कि ये सब माया का वार है और इसके वजह से नंबर बनने वाले हैं। हमको बाबा की बेसिक श्रीमत की आत्मा समझ के बाप को याद करना है। जो बाबा ने देखो, जो स्कॉलरशिप लेने वाले बच्चे हो गए वो 8 के नीचे सोचेंगे नहीं, 108। बाबा ने कहा था कि मनसा में भी निगेटिव थॉट नहीं आना चाहिए, वो अष्टरतन बनते हैं। तो हमको ये टारगेट रखना चाहिए कि मनसा में भी मुझे किसी के प्रति निगेटिव विचार नहीं आना चाहिए, तभी मैं अपने को स्पिरिचुअल कह सकता हूँ। अगर मैं रहम दिल नहीं हूँ, मेरे बोल अच्छे नहीं है, मैं अपमानजनक शब्द इस्तेमाल करता हूँ, क्रोध करता हूँ, तो मैं कैसे भगवान का बच्चा हो सकता हूँ? अपने से बात करे और अपने को इतनी ऊंचाई पर लेकर जाए कि माया कितना भी संशय उत्पन्न करे। माया का वार है वर्तमान समय संशय उत्पन्न करना। या तो संशय है या तो निश्चय है। संशय खुद के ऊपर आता है, दूसरों के ऊपर आता है, ब्राह्मण परिवार के ऊपर आता है, ड्रामा के ऊपर आता है, या शिव बाबा के ऊपर आता है। किसी के ऊपर भी संशय आ सकता है। मुझे एक आत्मा ने कहा, बाबा क्या कर रहा है, इतना डिस्टरबेंस हो रहा है, बाबा कुछ करता क्यों नहीं है? अभी देखो संशय कहाँ पे जा रहा है, शिव बाबा के ऊपर, कि बाबा कुछ करता क्यों नहीं है, जबकि बाबा ने स्पष्ट बताया है। बाबा का काम है सुख का रास्ता बताना। बाबा न सुख देता है न दुख देता है, ये फंडामेंटल बात हम भूल जाते हैं। बाबा ने तो पूरा ज्ञान दे दिया, अभी उसके ऊपर चलना हमको है। बाबा गाइड जरूर करेगा निमित्त आत्माओं के द्वारा, लेकिन हमको संशय नहीं लेना चाहिए। उस आत्मा ने बाबा का हाथ छोड़ दिया क्योंकि उसने गड़बड़ देखी चारों तरफ। और ये प्रश्न मैंने पहले भी सुनाया, दादी गुलजार को बताया गया कि आगे चलकर नंबर कैसे होंगे, तो दादी गुलजार ने यही जवाब दिया था जो इस समय हम देख रहे हैं कि आगे चलकर बाबा के 2 प्रकार के बच्चे होंगे जो देखेंगे। बाहर तो खराब लोग है ही है, यहाँ के बाबा के बच्चे भी इतनी गड़बड़ कर रहे हैं, भगवान कहाँ है? तो वो डिस्टर्ब होके बाबा का हाथ छोड़ देंगे और वो प्रजा में चले जाएंगे। दूसरे हैं वो भी देखेंगे कि बाबा के बच्चे भी गड़बड़ कर रहे हैं, लेकिन उनको रहम आएगा, वो डिस्टर्ब नहीं होंगे, ना गुस्सा करेंगे, उनको रहम आएगा और उनको वैराग्य आ जाएगा।
वो शुभ भावना रखेंगे कि बाबा इनको शक्ति देना, लेकिन वैराग्य में इतना फुल फोर्स में वो अपने सभी पाप कर्मों को भस्म कर देंगे, डिटैच हो जाएंगे और वो नंबर ले लेंगे। तो अपने साथ बात करना है कि मैं आजू बाजू में जो कुछ भी हो रहा है उसको देखकर डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा हूँ, क्योंकि ये डे बाय डे बढ़ते जाने वाला है। क्यों बढ़ने वाला है इसको भी समझना है। बाबा ने मुरलियों में इशारा दिया हुआ है, जो देह अभिमान वश सेवा करते हैं। जैसे कल की मुरली में कान खींचा था बाबा ने कि जो नामी ग्रामी भाषण करने वाले हैं, अभी वो भी डिस्टर्ब होने की चांसेस है, क्योंकि दिखावे के लिए अगर सेवा किया तो दिखावा लंबे समय तक नहीं चल सकता है। आपको अंदर बाहर एक होना पड़ेगा। अगर अंदर और बाहर एक नहीं है तो लंबे समय तक चल नहीं पाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे और बाबा का हाथ छोड़ देंगे। तो हमको विशेषता देखनी है, साक्षी भाव में रहकर हर एक के प्रति शुभ भावना नहीं छोड़ना है। मैंने देखा कि ये पेपर हमारे भी लाइफ में आए, हमने तो अपनी आंखों से देखा है, लेकिन शुरुआत में डिस्टर्ब हुए, लेकिन जब मुरली पढ़ना चालू किया तो सवालों के जवाब मिल गए कि ये आत्माएं जब ऐसा करेंगे तभी उनका नंबर पीछे जाएगा। तो ये चांस है सबके लिए, इसलिए हमको हमेशा विशेषता देखनी है। कभी भी घृणा और तिरस्कार भी नहीं आना चाहिए। समझो कोई बाबा का बच्चा कुछ ऐसा करता है, बिल्कुल घृणा नहीं, रहम और शुभ भावना, चाहे कुछ भी हो जाए, रहम और शुभ भावना को नहीं छोड़ना है। संगठन को बनाए रखना है। बाबा ने स्पष्ट कहा है, निर्विघ्न सेंटर्स को मार्क्स मिलेंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, संगठन की शक्ति को बनाए रखना। सेंटर पे जितने भी है, हम एक देखें कि लोग नाराज नहीं हो किसी बात से। अगर नाराज होते भी है तो शुभ भावना रखना है, किसी को उल्टा सुल्टा कहना नहीं है, क्योंकि बाबा के बच्चों में रियलाइजेशन पावर बहुत अच्छी होती है। कोई अगर रावण के संस्कार के वश कुछ ऐसा करता है तो संगठन में हम योग करेंगे। देवताओं को बदनाम किया है, आज श्री कृष्ण को भी कहा कि उसके हाथ में सुदर्शन चक्र दे दिया, श्री कृष्ण को हिंसक बना दिया जबकि वो अहिंसक है। ये जो प्रश्न पूछते हैं कि योग बच्चे कैसे योग बल से पैदा होंगे, बाबा ने आज कहा अगर योग बल से विश्व के मालिक बन सकते हैं तो योग बल से बच्चे क्यों नहीं पैदा होंगे। तो डिस्टर्ब नहीं होना है। आज का पूरा मुरली साक्षात्कार होगा हर एक को, और सभी प्रकार के बाबा के बच्चे चाहिए। इसलिए वरदान को याद में रखना है कि सर्वशक्तिवान बाप को कंबाइंड रूप में साथ रखेंगे तो हर बात में सफलता मिलनी है। जिन बच्चों के साथ में सर्वशक्तिवान बाप कंबाइंड है उनका सर्व शक्तियों पर अधिकार है, और जहां सर्व शक्तियां है वहां सफलता नहीं मिले असंभव है। इसलिए एक ही पुरुषार्थ, मुझे अभ्यास बहुत अच्छा लगता है, एक ही पुरुषार्थ कि खुद को कंबाइंड रखना है बाबा के साथ में, क्योंकि जहां बाबा है वहां सफलता ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। बाबा ने देखो आज क्या कहा है, बहुत सुंदर नशे की बात। मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे पीछे सफलता घूमते रहती है। कितनी सुंदर और कितनी नशे की बात। मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे पीछे सफलता घूमते रहेगी, इसलिए कंबाइंड रहेंगे। साकार मुरलियों में बाबा कहता था कि जैसे आप दुनिया वालों को कहते हो कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर सर्वव्यापी होता तो उसके गुण और शक्तियां अनुभव होनी चाहिए। इसलिए आत्मा सो परमात्मा नहीं है, गलत है। आत्मा सो परमात्मा की संतान, ये यथार्थ वाक्य है। तो जो बाबा के बच्चे हैं जो हमेशा कंबाइंड रहेंगे, वो विकारों रूपी गंदगी को कभी स्पर्श भी नहीं करेंगे, और इसी को सच्चे वैष्णव कहा गया है।
वो वैष्णव तो तामसी चीजें नहीं खाते, प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, नॉनवेज नहीं खाते, मांस मदिरा नहीं खाते। लेकिन बाबा कह रहे सच्चे वैष्णव कौन है? विष्णुवंशी, जो विकारों रूपी गंदगी को भी छूते नहीं है। तो अपने आप को इतनी ऊंचाई पर लेकर जाना है। आज की पूरी मुरली में अगर आप मुझे टेक होम कहो तो मैं इसी बात को कहूंगा कि राजधानी बन रही है। आदि में जो हुआ अंत में होने वाला है। आदि में साक्षात्कार हुआ और अपोजिशन हुआ, तो अभी भी साक्षात्कार और अपोजिशन हो सकता है। निश्चय को पक्का रखना है। सभी नंबरवार है, सभी राजा नहीं बनेंगे। कुछ राजा बनेंगे, कुछ राजधानी में आएंगे, माना साहूकार प्रजा या प्रजा की भी प्रजा बनेंगे। इसलिए डिस्टर्ब नहीं होना है। हमको लाइट हाउस बन के चारों तरफ बाबा का प्रकाश फैलाना है। सदा कंबाइंड स्टेज में रहना है। तो सफलता आगे पीछे घूमती रहेंगे। क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाना है और सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है। किसी का भी अवगुण दिखाई नहीं दे, हमेशा विशेषता के ऊपर ही नजर जाए। अच्छा, ओम शांति।